एक मुलाकात में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मैं आप लोगों को ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ और उनका शुभ नाम है कमलेश उइके जी। दोस्तों, उनको कमलेश भैया को दर्शन कराने में मजा आता है। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या है उनकी दर्शन की अभिलाषा। नमस्कार दोस्तों, ये मैं 15 से 16 साल की उम्र से दर्शन बैतूल जिले के सभी बुजुर्गों को मैं करवाता हूँ। और प्रेरणा ऐसे कि जब पहली बार मैं केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा किया मैंने, उस वक्त मैं 17 साल का था। आज मैं 35 साल का हूँ और साल में 2 बार मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के 4 धाम की यात्रा करवाता हूँ। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नर्मदा परिक्रमा और 12 ज्योतिर्लिंग की सभी बुजुर्गों के दर्शन करवाता हूँ मैं। इसमें मेरा योगदान ये है व्यवस्था। तो कमलेश भैया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने एक पर्टिकुलर बैतूल के आसपास के लोगों कितने लोगों को दर्शन कराए हैं और उसमें आप कहाँ कहाँ ले गए उनको और कैसी व्यवस्था रहती है? इसमें बैतूल जिले में सभी किसान वर्ग के लोग, देहात थोड़ा और प्रॉपर बैतूल सभी जगह से साल में 1000 लोगों में दर्शन करवाता हूँ। एक साल में 1000 लोगों को दर्शन करवाता हूँ। इसमें कुछ नए लोग भी होते हैं, कुछ पुराने भी, और ज़्यादातर लोग 40 से ऊपर के लोग होते हैं, 40 वर्षों से। तो इसमें इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। भगवान के प्रति एक हमारी आस्था, और कहना चाहिए एक साल में हमारी गाड़ी बैतूल से, प्रॉपर बैतूल से, इस बार हमारी ये 4थी यात्रा है। अभी 7 जनवरी को गंगा सागर नेपाल के लिए निकलेगी। तो 1000 से लगभग ज़्यादा ही लोगों को मैं दर्शन करवाता हूँ। तो कमलेश भैया, इसमें आप ये बताएं, इतने लोगों को आप ले जाते तो कैसे कैसे व्यवस्था करते हैं और इतना बड़ी उम्र के लोगों को ले जाते हैं, तो आपको किस किस समस्याओं से कैसे जूझते हैं और कैसे हल निकाल के फिर इनकी यात्रा आप सफल कराते हैं? जैसे हम ठंडे क्षेत्र में है तो गर्म कपड़े, गर्म पानी, गर्म दूध और गर्म खाना पहली प्राथमिकता। हमारी टीम 10 लोगों की टीम रहती है गाड़ी में। तो पहले इनका सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। सुबह चाय नाश्ता और शाम को भोजन करवाते हैं। और हर प्रति व्यक्ति से पूछा जाता है आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, और जैसे कोई तकलीफ है तो पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। और सुबह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के पहले, दूसरे स्थान से पहुंचने के पहले रुकने की व्यवस्थाएं बना दी जाती है। उसके बाद में 7 से 9 बजे तक शाम का भोजन हो जाता है और सुबह 8 बजे नाश्ता। अच्छा, भोजन में आप क्या क्या देते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं? समय के हिसाब से ठंडी जगह है तो गर्म चीज़, और गर्म जगह है तो ठंडी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। भोजन में यह है कि सब्जी, रोटी, दाल चावल, अचार, पापड़, सलाद। अच्छा कमलेश भैया, आप बताएं, ये जो आप व्यवस्था करते हैं, इनमें जो कच्चा माल ले जाते हैं या कहीं होटलों में खिलाते हैं, या किस तरह का व्यवस्था आपकी बनती है और एक काम सफल होता है? हम ये बैतूल में एच मार्ट से सब कुछ लेके जाते हैं, एकदम कच्चा माल, और हमारी टीम एकदम ताज़ा तैयार करती हैं और एकदम गर्मा गर्म खाना खिलाती हैं। इसकी व्यवस्था हम लोग जगह पे ही करते हैं। हमारी जो टीम है ये पूरी व्यवस्था एक जगह पर करती है। अच्छा, उसमें सब्जियों का कैसे करते हैं आप? जो सब्जियां आपको ले जानी होती है वो कैसे लेते हैं? और जो अनाज तो आप ठीक है आप रख लेते हैं, सब्जियों का, दूध का, और ये इनका व्यवस्था कैसे करते हैं? जी, ये सब चीज़ें, जैसे हरी सब्जियां खिलाना है, सलाद खिलाना है, तो हर जगह मार्केट से हम परचेस करके, और जैसे सूखी सब्जियां ये हैं बैतूल से, राजमा वगैरह, राजमा, चना, आलू, प्याज, ये सब स्टॉक होता है हमारे पास। चाय पत्ती, शक्कर, सब कुछ, आटा, दाल चावल, ये बैतूल से ही लेके चलते हैं।
कि आपने जो इतना बढ़िया ये काम शुरू किया है, बीड़ा उठाया है इतने बुजुर्गों को जो आजकल परिवार से लोग विमुख रहते हैं ये सब चीज़ें होने के लिए, तो भी आपने आपका लक्ष्य क्या है, आखिर आप कहाँ तक जाके रुकेंगे? मेरा लक्ष्य ये है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग लोगों से जुड़ना, और वो लोग जब दर्शन करके आते हैं, हमारा ट्रिप 15 से 20 दिन का होता है उस बीच, और मतलब यात्रा करके आते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं, मतलब आशीर्वाद ऐसा देते हैं कि जिससे मतलब हमारा परिवार भी खुश रहे, आप भी खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसा बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा। और मन बहुत ये सुन के बहुत मतलब कहना चाहिए दिल में खुशी की लहर उठती है। ये एक कहना चाहिए कि समाज सेवी तो नहीं लेकिन धर्म से जोड़ने का काम है। और इस काम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कि हमेशा सच का मतलब सच के साथ रहें, कभी किसी के साथ गलत ना हो और ना हम किसी के साथ गलत करें, ये प्रेरणा मिलती है। हमारे बच्चों को भी यही प्रेरणा हम देते हैं, और हमसे जो व्यक्ति जुड़ा है, हमसे जो मिलता है, उसे भी यही प्रेरणा देते हैं। आपने इतना काम करते हैं, इसमें इतनी अच्छी आप सेवा कर रहे हैं, तो इसमें आपको ऐसा कोई पल आपको याद हो उस यात्रा में जो आपके साथ हुआ हो, ऐसी कोई घटना हो, वो आप बताएं। हम 2013 में केदारनाथ गए थे। वो एक ऐसा पल था, किस्मत हमारे साथ में, या हमारे परिवार का आशीर्वाद, या आप लोग का आशीर्वाद, या जितने लोगों को हमने यात्रा कराया है उन लोगों का आशीर्वाद। जब 2013 में केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, तो उस मतलब कहना चाहिए कि उस दिन वहाँ बाढ़ आई रात में, और हम हरिद्वार पहुँच चुके थे, और लोगों ने बताया कि भाई आप कहाँ हो। फ़ोन आने लगे, न्यूज़ चैनल पे चलने लगा, तो हमने कहा भाई हम तो हरिद्वार पहुँच गए हैं रात में 10 बजे। बोले केदारनाथ तो सब कुछ बह चुका है, बोले वहाँ पर तहस नहस हो चुका है। तो एक ऐसा मौसम और ऐसा पल आया था कि मतलब कहना चाहिए कि हम लोगों के लिए मर चुके थे उस दिन। तो उस दिन से मतलब मन में वो जागा है कि नहीं, आज भी भगवान धरती पे है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हमारे साथ यही हुआ था। केदारनाथ से वापसी आने के बाद हम लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप हमेशा अच्छे काम करते रहिए, आपको कभी कोई मार नहीं सकता। आपसे एक बात और जानना चाहूँगा, जो आप इतना व्यवस्था करते हैं, ये सब आपसे जुड़ते कैसे हैं, कैसे संपर्क बना के और कैसे शामिल होते हैं, इसके बारे में बताएं। बैतूल ज़िले में लगभग सभी गाँवों में मेरा नंबर बटा हुआ है, और इस एज के जो लोग हैं 40 के बाद, मतलब कहना चाहिए 15 साल से लेके 60 साल तक के सभी उम्र के लोगों के पास मेरा नंबर बटा हुआ है। एक मेरा ग्रुप है लगभग 5000 लोगों का, राधे कृष्ण बस सर्विस चारधाम यात्रा तीर्थ कंपनी बैतूल के नाम से। तो ये इसमें मेरा एक ग्रुप है, उसमें मेरा एक तारीख वाइज एक पंपलेट या कहना चाहिए एक पर्चा डलता है, तो सभी लोग मुझसे संपर्क कर लेते हैं कि गाड़ी जाने वाली, हमें भी जाना है। और दूसरा ये है कि हर मंदिर में समय के हिसाब से, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम की यात्रा चालू होना, तो उसके पहले से मैं लोगों तक मेरा संदेश व्हाट्सएप सोशल मीडिया के द्वारा मैं पहुंचा देता हूं, और लोग मुझे सभी लोग मेरे नाम से, और मेरी कंपनी एक छोटा सा नाम है ये चारधाम तीर्थ यात्रा कंपनी बैतूल के नाम से, तो लोग मुझसे संपर्क में बने रहते हैं सभी लोग। और जो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसमें ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ, तो इसके माध्यम से सभी लोग मेरे संपर्क में होते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, आपको अगर यात्रा करनी है तो आप कमेंट्स करें, और पहले कमेंट्स के बाद ही हम लोग अपना नंबर और इनके पूरी जानकारी डाल देंगे, जिससे आप अपनी यात्रा अपने माता पिता बुजुर्गों को भेज के आप भी अपना आनंद ले सकते हैं। कमलेश भाई, आपने इतना सब कुछ बताया, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता था कि आप अपने दर्शकों को या जो आपके तीर्थ यात्रियों को जो ले गए, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं आपकी तरफ से? अपने माता पिता की सेवा करना एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीते जी हमारे माता पिता पूरी दुनिया का भ्रमण करें, बाहरी चीज़ों को भी देखें। 12 ज्योतिर्लिंग, हमने सुना कि 12 ज्योतिर्लिंग जीवन में उनके दर्शन करना चाहिए। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जो नए लोगों में ये एक ट्रेजेडी है
कि वो लोग मतलब से जुड़ते हैं, तो ऐसा ना हो। यही मेरा संदेश है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना कि वो सही राह पे चले और भगवान के दर्शन कराते रहें, यही मेरी प्रार्थना है। तो कमलेश भैया, आपसे आज इतनी सारी जानकारी, प्रमुख जानकारी मिली हमें, और जो भी आपसे जुड़ना चाहें वो बिल्कुल जा सकते हैं, और आपने हमें इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक मुलाकात, स्पॉन्सर्ड बाय स्मार्ट, क्रिएटेड बाय केराज फिल्म्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।